एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे डिमांड आ रही थी कि मैम क्रॉस डिसेबिलिटी के ऊपर आप वीडियो बनाइए, क्रॉस डिसेबिलिटी क्या होता है, अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज क्या होती हैं। तो उन्हीं सभी बच्चों के डिमांड पर मैं इस टॉपिक को आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स से, स्पेशल एजुकेटर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें और ध्यान पूर्वक सुने और उसको समझें। और सबसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे मुझे मैसेजेस और कॉल्स आते हैं कि जिन भी स्टूडेंट्स की या जो स्पेशल एजुकेटर उनकी क्वेरीज रहती है, तो लेकिन मेरा कहीं ना कहीं बिजी स्केड्यूल होने की वजह से मैं कई बार रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को वन टाइम पर बहुत सारे जो डिमांड्स रहते हैं कि मैम इन टॉपिक्स को आप करवाइए, तो मैं धीरे धीरे वन बाय वन मैं सभी टॉपिक्स को करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। जितनी भी मुझे डिमांड्स आ रही है उनके मैं लिस्ट आउट कर रही हूँ, उनको सबकी मैं एक लिस्ट बना रही हूँ और उनको धीरे धीरे मैं जो भी आपके डिमांड्स है उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो तब तक आप प्लीज अपना सहयोग बनाए रखें और प्लीज वीडियो को ध्यान से जरूर सुने और कमेंट जरूर करें कि आपको जो भी फीडबैक अपना जरूर दें कि आपको किस तरह से जो मैं वीडियो बना रही हूँ या जो भी मैं आपको कंटेंट पहुंचा रही हूँ वो क्या आपको जिस वे में मैं दे रही हूँ क्या आपको वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आगे आप क्या चाहते हैं आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो सबसे पहले इस टॉपिक में हम जानेंगे कि क्रॉस डिसेबिलिटी क्या होती है, अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन सी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज है, उनके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रॉस डिसेबिलिटी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि क्रॉस डिसेबिलिटी क्या है। क्रॉस वर्ड को हम लोग यदि बात करते हैं, क्रॉस का मतलब होता है डिसेबिलिटी में जब हम बात कर रहे हैं मोर इन इंग्लिश, या हम कह सकते हैं और। हिंदी में हम बोलते हैं अधिक या फिर अन्य। अब जब हम डिसेबिलिटी के साथ में क्रॉस वर्ड हमारा जब जुड़ रहा है तो वो क्या हुआ कि क्रॉस डिसेबिलिटी में एक या फिर एक से अधिक की, या फिर हम कह सकते हैं कि अन्य डिसेबिलिटी का होना क्या हो रहा है, क्रॉस डिसेबिलिटी है। अब जब हम लोग क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच की बात करते हैं तो क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच का क्या मतलब है। अब जैसे हमने बोला कि मोर अधिक या फिर अन्य डिसेबिलिटी के लिए क्या कार्य करता है, तो अभी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इट इज एन अप्रोच which does not distinguish between any disability। मैं हिंदी में भी बताऊंगी इसको कि इट इज एन अप्रोच, या क्या एक ऐसा उपागम है विच डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी डिसेबिलिटी, जो किसी भी प्रकार के डिसेबिलिटी से क्या करता है, कोई मतभेद नहीं रखता है या कोई अंतर नहीं रखता है। यानी कि इस अप्रोच में जितने भी डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति हैं या जितने भी डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं उन सब के लिए क्या इक्वल तौर पे ये कार्य करती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्रॉस डिसेबिलिटी विकलांगता भी लिख सकते हैं हम लोग, या अक्षमता इन हिंदी। क्रॉस अक्षमता उपागम ऐसा उपागम है जो किसी भी प्रकार की अक्षमता अथवा विकलांगता में कोई अंतर नहीं रखता है, अंतर नहीं रखता है।
फर्स्ट है हमारा कि ये क्या है, एक ऐसी अप्रोच है जो किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखता है। तो ये एक तो हमारा क्लियर हो गया। सेकेंड हम जानेंगे अब कि क्रॉस डिसेबिलिटी approach which works, या हम कह सकते हैं कि which take care of all disabilities with togetherness। यानी कि यह क्या एक ऐसा उपागम है जो सभी प्रकार की विकलांगताओं वाले जो व्यक्ति है या बच्चे उनको क्या करता है, एक साथ में देखभाल का प्रावधान करता है या प्रावधान देता है। क्रॉस अक्षमता उपागम सभी प्रकार की विकलांगताओं को एक साथ देखभाल प्रदान करता है या देखभाल करता है, हम लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम बोलते हैं कि इट इज अ रेनबो, इसको रेनबो अप्रोच भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेनबो अप्रोच। रेनबो अप्रोच क्या बोलते हैं हम, रेनबो किसको बोलते हैं, इंद्रधनुष को। अब रेनबो अप्रोच क्यों बोलेगा, जिस तरह से रेनबो में 7 कलर्स होते हैं उसी प्रकार से इसमें इस अप्रोच को रेनबो इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये क्या है, सभी प्रकार की विकलांगता वाले बच्चों को एक साथ में देखभाल कहीं ना कहीं प्रावधान प्रदान करता है। तो इसीलिए इस अप्रोच को क्या कहा गया है, रेनबो अप्रोच के नाम से भी इसको जाना जाता है। जाना है कि क्रॉस डिसेबिलिटी क्या होती है, क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि ये क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच जो है ये इसके MSJE मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने 14 सेंटर जो अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स हैं, 14 शीघ्र हस्तक्षेप हम लिख सकते हैं, शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रों को स्थापित किया एट नेशनल लेवल, यानी कि अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स को। अब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस पूछा भी जाता है डिप्लोमा के या बीएड के एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि फुल फॉर्म क्या है MSJE की, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट। हम लोग हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय। अब सेंट्रल लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने क्या किया, 14 सेंटर्स को
डेवलप किया, या हम लोग कह सकते हैं कि एस्टेब्लिश किया एट नेशनल लेवल, जितने भी हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट है, सो दैट जो भी बच्चे हम लोग अभी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज, जो भी जितने भी बच्चे या जो व्यक्ति है जो कि विभिन्न प्रकार के डिसेबिलिटीज से ग्रसित है, उन व्यक्तियों को कहीं ना कहीं सेवाएं प्रदान करने के लिए या सेवाएं प्रदान करने के प्रावधान के लिए इनको क्या किया, 14 सेंटर्स को इन्होंने डेवलप किया। क्यों किया, इसके बारे में भी जानेंगे। में 2011 में पाया गया कि जो 0 से 6 इयर्स के बच्चे थे वो कहीं ना कहीं कितने पाए गए, 20 लाख से अधिक। 20 लाख से अधिक ऐसे थे जो 0 से हम लोग कह सकते हैं जिनका बर्थ हुआ और 6 वर्ष तक के हुए, तो उस समय तक 20 लाख के बच्चे ऐसे थे जो कि डिफरेंट डिसेबिलिटी से ग्रसित थे। डिसेबिलिटी से, विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं से ग्रसित है, जिसमें हम लोग कहते हैं मेनली श्रवण और विजुअल हम लोग बोलते हैं कि जिनको हम लोग बोलते हैं दृष्टिबाधित बच्चे मेनली ज्यादातर पाए गए थे, जो कि 20 लाख के अराउंड वो बच्चे थे 2011 में। जब भी टोटल पॉपुलेशन को देखा कि कितने डिसेबल बच्चे हैं, तो उसमें 20 लाख बच्चे पाए। इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए अर्ली इंटरवेंशन, जो मैंने बोला कि 14 सेंटर्स को खोला गया, इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए खोला गया था, सो दैट जिस तरह से ये 20 लाख जो स्टूडेंट्स थे या जो बच्चे थे उनके लिए सर्विसेज को प्रदान किया जाए, सो दैट आगे कोई भी ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि और बच्चे ऐसे ना हो जो कि डिसेबिलिटी से ग्रसित हो, यदि हो भी गए तो उनमें ज्यादा से ज्यादा सुधार लाया जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए 14 सेंटर्स को खोला गया था। अब हम लोग बात करते हैं कि 2019 PWD 1995, बहुत सारे स्टूडेंट्स में भी नहीं जानते हैं पीडब्ल्यूडी क्या है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, इसके अकॉर्डिंग टोटल 7 डिसेबिलिटीज थे, 7 डिसेबिलिटीज के लिए वर्क करता था। नाइनटीन 1995 में टोटल 7 डिसेबिलिटीज थी, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। अब इसके भी यदि हम लोग शॉर्ट में अगर पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी आपने बोला, लेकिन इसको भी एक्सपेंड करना रहता है। इसको एक्सपेंड करने का क्या तरीका है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल पार्टिसिपेशन, एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट। हिंदी में मैं बताऊंगी इसको, ये जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों को जब भी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 फुल फॉर्म पूछा जाता है तो दे जस्ट राइट अ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसका आधा नंबर मिलता है। हमें फुल मार्क कब मिलेगा, जब हम इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। क्योंकि जो ये पीडब्ल्यूडी एक्ट है, ये मेनली किन चीजों के लिए काम करता है कि सभी जो भी विकलांगता से ग्रसित बच्चे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि समान अवसर प्रदान किए जाएं। फुल पार्टिसिपेशन हम लोग कहते हैं कि इनको समान रूप से हम लोग कह सकते हैं कि सहभागिता इनको प्रदान की जाए। एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, किसी भी प्रकार से इनके जो भी अधिकार है उनका हनन ना किया जाए। तो इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं कि समान अवसर, जो भी हिंदी में लिखते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए समान अवसर प्रदान करना, पूर्ण सहभागिता और अधिकारों का हनन होने से रोकना।
या हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स में कि बच्चे के जो भी अधिकार हैं उनकी सुरक्षा। तो ये हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी में 7 डिसेबिलिटीज आ रही थी, लेकिन 2016 में अभी हमारे कितनी, रिसेंट में पूछा भी जाता है कि कितनी डिसेबिलिटीज हैं। RPWD बहुत डिटेल में बता रहे हैं सो दैट बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। RPWD 2016 में राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये भी पूछा जाता है कि RPWD के अकॉर्डिंग बच्चे बोलते हैं कि मैम रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर कोई भी हम लोग जिस भी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये भी एग्जाम में भी पूछा जाता है, जो बीएड के ट्रेनिंग्स या डिप्लोमा के ट्रेनिंग्स हैं उनको भी, कि RPWD की फुल फॉर्म क्या है, कितने डिसेबिलिटीज के लिए ये वर्क करता है। तो RPWD राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में ये आएगा। और ये कितनी डिसेबिलिटीज के लिए काम करता है, इट वर्क्स फॉर 21 डिसेबिलिटीज, 21 विकलांगता। अभी रिसेंट में अगर पूछा जाए थी कि अभी कितने डिसेबिलिटीज हैं, तो 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज हैं जो कि RPWD 2016 के अंडर आती हैं। तो अब क्रॉस डिसेबिलिटी अगर सिंपल से हम बात करते हैं, जो 14 सेंटर्स को मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने खोला है, वो क्यों खोला है कि जितने भी 21 टाइप्स के डिसेबिलिटीज, वेदर PWD एक्ट के अकॉर्डिंग 7 डिसेबिलिटीज थी और अभी जो बोली गई है वो 21 डिसेबिलिटी, किसी भी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति अथवा बच्चा है उनको बिना किसी भेदभाव के, क्रॉस डिसेबिलिटी बोलते हैं कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हुए, या हम लोग कह सकते हैं कि उनको सर्विसेज को, डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हुए उन बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाया जा सके। अब हम लोग बार बार वर्ड को यूज में ला रहे हैं कि अर्ली इंटरवेंशन, या फिर हम लोग बात करते हैं कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन की, तो क्या होता है ये भी जानेंगे। क्रॉस डिसेबिलिटी को हमने जाना, अब हम जानेंगे कि अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज से पहले हम अर्ली इंटरवेंशन को जानेंगे। अर्ली इंटरवेंशन, ये टर्म्स हमें क्लियर होना बहुत जरूरी है। अर्ली इंटरवेंशन को हम लोग बोलते हैं शीघ्र हस्तक्षेप। दो वर्ड्स को यूज में लाया, दो टर्म्स को यूज में लाया जाता है। एक आती है हमारी अर्ली आइडेंटिफिकेशन, शीघ्र पहचान हम बोलते हैं। पहले यदि हम बात करते हैं तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन आता है, देन फिर अर्ली इंटरवेंशन आता है, क्योंकि हम जब भी बच्चे की शीघ्र पहचान करेंगे, शीघ्र पहचान किसकी करेंगे कि जो भी 21 टाइप्स के डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको हम अर्ली स्टेज पर, आरंभिक स्टेज पे, हम स्तर पे बोल सकते हैं कि चरण पे हम बच्चे की पहचान करेंगे कि किस प्रकार की डिसेबिलिटी से ग्रसित है, बच्चे को कौन सी समस्या पाई जाती है। जब हमें पता लग गया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि बच्चे को ऑटिज्म है या बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित है, हो सकता है बच्चे हेयरिंग इम्पेयर्ड है या विजुअल इम्पेयरमेंट है, जिस भी प्रकार के डिसेबिलिटी 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज की बात हम लोग कर रहे हैं, तो हमने बच्चे को आइडेंटिफाई कर लिया। हमने जो भी हमारे स्क्रीनिंग किया, हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी हम लोग डॉक्टर के पास गए या फिर हम थेरेपिस्ट के पास में गए, हमने IQ टेस्टिंग किया, वैसे किसी भी वे में हमने बच्चे का जाना, पहचान कर लिया कि बच्चे को ये दिक्कत है। देन फिर हम लोग क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं। अब शीघ्र इंटरवेंशन की बात करें, हम हस्तक्षेप की बात करते हैं, तो क्यों जरूरी है ये अर्ली इंटरवेंशन, क्यों जरूरी है? क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन की यदि हम बात करते हैं 0 to 6 ईयर्स की बात करते हैं कि 0 to 6 ईयर्स का जो पीरियड होता है वो बच्चे के लिए बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है। इसमें बच्चे में हम लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम डेवलपमेंट हम बच्चे में, विकास कर सकते हैं बच्चे में। तो इसीलिए इस पीरियड को माना गया है कि इस पीरियड में बच्चे की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और बच्चे का शीघ्र हस्तक्षेप जो कार्यक्रम है उसको भी हम लोग शुरू कर दे, सो दैट बच्चे का जो ये पीरियड है इसमें बच्चे में मैक्सिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। इस पीरियड को हम लोग जो 0 to 5 या 6 ईयर्स का पीरियड होता है, इस पीरियड को हम लोग क्रिटिकल पीरियड भी कहते हैं, क्रिटिकल पीरियड।
पूछा जाता है कि क्रिटिकल पीरियड कौन सा पीरियड होता है। तो जब भी आप लोगों को ऑप्शन भी आते हैं तो 0 to 5 इयर्स का जो पीरियड होता है वो बच्चे का क्रिटिकल पीरियड होता है, क्योंकि इसमें बच्चे का मैक्सिमम ग्रोथ या डेवलपमेंट होता है। हम लोग यदि बात करते हैं तो 6 ईयर का पीरियड ऐसा पीरियड होता है जिसमें बच्चे का 80%, क्यों कहा जाता है कि बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन वाला फूड दिया जाए, बच्चे को एक्सप्लोर करने के लिए थिंग्स को दिया जाए, सो दैट बच्चा ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करे, प्रॉब्लम सॉल्विंग दिया जाए, या बच्चे पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए, सो दैट बच्चे में मैक्सिमम उसमें डेवलपमेंट हो। क्यों? क्योंकि 6 वर्ष का बच्चे जो पीरियड होता है वो ऐसा पीरियड होता है जिसमें बच्चे का 80% हम लोग बोलते हैं कि उसका दिमाग का विकास हो जाता है। हम लोग कहते हैं कि मेंटल, या हम ब्रेन लिख सकते हैं, ब्रेन डेवलप हो जाता है, ब्रेन डेवलप, दिमाग का विकास। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो देयर आर सो मेनी ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को साथ के साथ बता भी रही हूँ कि मैक्सिमम जब बच्चे का जो 80% हम लोग कहते हैं कि दिमाग का विकास कब होता है 6 इयर्स के पीरियड तक। उसके बाद में हमारा 20% बचता है, 20% जो दिमाग का विकास हमारा होता है एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। मतलब 18 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते हमारा क्या है, हमारा 6 इयर्स तक तो 80% डेवलप हो गया। उसके बाद में 20% बचता है जो हमारा 18 इयर्स तक, अगर हम 18 इयर्स के जब हो जाते हैं उसके बाद में हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता, दिमाग का विकास नहीं होता है। उसके बाद हम लोगों के एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमारे लर्निंग हम एनहांस कर सकते हैं, लेकिन दिमाग जो विकसित होने का जो पीरियड है वो हमारा कितना रहता है, 18 इयर्स तक ही। अब अर्ली इंटरवेंशन हम लोगों को देने का, इसीलिए हम लोग बार बार फोकस करते हैं कि हमें अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज को देना बहुत जरूरी रहता है, सो दैट जो बच्चे का हम लोग कहते हैं कि 6 इयर्स तक का बच्चा ऐसा होता है जो एक कोरे कागज के समान होता है। हम जो चाहे जिस भी शेप में बच्चे को ढालना चाहे, या हम लोग कहते हैं कि कच्चे घड़े के समान, जिस भी शेप में हम बच्चे को ढालना चाहे हम इजीली ढाल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, एक तो बच्चे का 80% उसका ब्रेन का डेवलपमेंट 6 इयर्स तक होता है, तो हम लोग बच्चे को जितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान करने के लिए एक्टिविटीज को देंगे, या हम लोग थेरेपीज के माध्यम से जितनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हम अर्ली स्टेज पे बच्चे में ला सकते हैं, लेटर ऑन नहीं होता है। क्योंकि यदि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं कोट करूंगी कि जैसे यदि बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, बच्चा 5 to 6 इयर्स का है, तो बच्चे को जब भी हम लोग कोई एक्सरसाइज या थेरेपी करवा रहे हैं तो बच्चे को इजीली मूवमेंट करा सकते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे की जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन वही चीज को, उसी थेरेपी को अगर हम लोग बात करें कि अगर बच्चे के मसल्स की बात करते हैं, तो बच्चा जब 15 साल का हो जाता है उस टाइम पे एक तो फिजिकल एक्सर्शन बहुत ज्यादा हो जाता है जब भी कोई थेरेपिस्ट वर्क करता है। सेकेंड थिंग कि बच्चे के जो मसल्स हैं स्पास्टिसिटी बहुत आती है। स्पास्टिसिटी हम बोलते हैं कि अकड़न, जब भी हम लोग बच्चे को कोई एक्सरसाइज करवाना चाहे तो वो इम्प्रूवमेंट हम बच्चे में नहीं ला सकते हैं जो कि हम लोग बच्चे के अर्ली स्टेज पे, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे को हैंडल करना बहुत इजी होता है। लेकिन जब वो बच्चा 15 या 18 साल का हो जाता है, देन उसकी बॉडी में, या हम कह सकते हैं मसल्स में स्पास्टिसिटी, अकड़न इतनी ज्यादा होती है कि हम बच्चे को वो रिजल्ट नहीं दे सकते हैं जो कि हम लोग अर्ली स्टेज पे। इसी तरह से हम अगर हम लोग बच्चे को एकेडमिक एरिया की बात करते हैं, या फिर हम स्पीच का है, या हम अदर सर्विसेज की जितने भी प्रकार के सर्विसेज है, उनके माध्यम से हम इम्प्रूवमेंट अर्ली स्टेज पे ला सकते हैं, इंस्टेड ऑफ हम लोग लेटर ऑन की बात करें तो। अब डिफरेंट सर्विसेज हम बार बार बोल रहे हैं, डिफरेंट सर्विसेज या डिफरेंट फैसिलिटीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट फैसिलिटीज टुवर्ड्स, या चिल्ड्रन विद डिफरेंट टाइप्स के डिसेबिलिटीज की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी हम लोग फैसिलिटीज को अवेलेबल करा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, आइडेंटिफिकेशन। जितने भी हम लोग अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज में 14 सेंटर्स की बात करी है हम लोगों ने कि नेशनल लेवल पर ये एस्टेब्लिश किए गए, स्थापित किए गए हैं, इनका कार्य क्या रहता है, एक तो स्क्रीनिंग एंड
आइडेंटिफिकेशन। स्क्रीनिंग हम क्या बोलते हैं? जांच और पहचान करना। अब जांच और पहचान हम लोग कह सकते हैं कि जब भी हमें लगता है कि जैसे अबगार अंक, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगी उसको डिटेल में, कि अबगार अंक में अबगार स्कोर है जो, उसमें जब बच्चे का बर्थ होता है तब से लेकर 5 मिनट्स के बीच में हम लोग उसके टेस्टिंग करते हैं कि बच्चा कहीं किसी प्रकार की गंभीरता से ग्रसित तो नहीं है, किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रसित तो नहीं है, तो वो स्क्रीनिंग में आता है। आइडेंटिफिकेशन में भी हम लोग कह सकते हैं कि जब भी बच्चा जैसे स्कूल जाना शुरू होता है उस टाइम पे, या डॉक्टर्स भी या डिफरेंट टेस्ट के माध्यम से बच्चे का कहीं ना कहीं जांच करते हैं और पहचान करते हैं। तो जब बच्चा कहीं सेंटर में भी जा रहा है तो वहां पर भी डिफरेंट असेसमेंट टूल्स भी रहते हैं, जिसका यूज करते हुए सभी जो भी विशेषज्ञ सभी एरिया के हैं वो बच्चे की स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन करते हैं। एंड सेकेंड हम लोग बात करते हैं काउंसलिंग सर्विसेज। ये जितने सेंटर्स होते हैं ये क्या करते हैं? परामर्श संबंधी सेवाएं भी देते हैं। परामर्श संबंधी सेवाएं में हम क्या बोलते हैं कि इन बच्चों के लिए जो पेरेंट्स होते हैं कैसे इनको टेकल करना है, या कहीं ना कहीं इन बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं इनमें एक्सेप्टेंस लेवल बहुत ही कम होता है कि वो अपने बच्चों को कैसे एक्सेप्ट करें या बर्डन मानना शुरू होते हैं, उस केस में भी तो पेरेंटल हम लोग कहते हैं कि काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। कैसे उनकी टेक केयर करनी है, किस प्रकार से जो विकलांगता से ग्रसित बच्चे हैं उनको उनकी देखभाल करनी है, उससे संबंधित जानकारी को भी प्रदान करते हैं। अब थर्ड हम लोग बोलते हैं डिफरेंट टू प्रोवाइड डिफरेंट थेरेपीज। अब डिफरेंट थेरेपीज मतलब कि हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं इनको डिफरेंट टाइप्स की थेरेपीज को चिकित्सा को प्रोवाइड किया जाता है। कौन कौन सी है? जिसमें हमारे ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेकेंड हम लोग बोलते हैं पीटी फिजियो थेरेपी, एंड स्पीच थेरेपी, ऑडियोलॉजी, एंड इसी के साथ में हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल सर्विसेज, या हम लोग एडीएल स्पेशल एजुकेशन, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम बोलते हैं। ये डिफरेंट सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है सेंटर में जब भी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के साथ में वर्क करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है वो क्या करता है? व्यवसायिक हम चिकित्सक बोलते हैं, फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट देता है, या फाइन मोटर हम बोलते हैं सूक्ष्म क्रियाओं को कहीं ना कहीं उनको डेवलप करने के लिए ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट डिफरेंट थेरेपिस्ट के माध्यम से इंप्रूवमेंट लाता है। फिजियोथेरेपिस्ट हम बोलते हैं जो कि भौतिक चिकित्सक होता है, ये लार्ज मसल्स के लिए वर्क करता है। जिन भी बच्चों को चलने फिरने या दौड़ने में किसी भी प्रकार से समस्या आ रही है तो उन बच्चों के लिए उन थेरेपिस्ट के माध्यम से इंप्रूवमेंट लाता है। स्पीच थेरेपिस्ट हम बोलते हैं कि वाक चिकित्सक जिनको भी संप्रेषण संबंधी समस्याएं आती हैं उन बच्चों के लिए कार्य करता है। ऑडियोलॉजिस्ट ऑडियोलॉजी के जो भी सर्विसेज होते हैं, श्रवण जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है उन बच्चों के लिए कार्य करता है। साइकोलॉजिस्ट जो बच्चों की टेस्टिंग करता है आईक्यू लेवल की, एज वेल एज उन बच्चों की असेसमेंट करता है।
तो साइकोलॉजिस्ट इस प्रकार से सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। स्पेशल एजुकेटर ये जो ADL स्किल्स को, जो भी दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं शैक्षणिक कार्य में बच्चे में, शैक्षणिक एरिया में बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वर्क करता है। TLM को तैयार करता है, एज वेल एज TLM हम लोग बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल को, शैक्षणिक शिक्षण सहायक सामग्री को तैयार करता है, सो दैट बच्चे में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बच्चे में कहीं ना कहीं लर्निंग हो और बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। तो इस तरह से जो सेंटर्स होते हैं इनमें ये सारी सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, वो दोज आर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। इसके बाद में हमारा आता है स्कूल फैसिलिटी टू प्रोवाइड स्कूल फैसिलिटी। हम लोग बोलते हैं कि स्कूल में भी ये क्या करते हैं, सेवाओं को प्रदान करते हैं। स्कूल में किस प्रकार से बैरियर फ्री एनवायरनमेंट देना, बैरियर फ्री हम बोलते हैं बाधा मुक्त, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। स्कूल में बच्चे को क्या है, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाता है, बाधा मुक्त। जब भी ये सेंटर्स में है बच्चा, सेंटर में जितने अभी हम लोग बोलते हैं कि ये 14 सेंटर्स है जो हर प्रकार की विकलांगता वाले बच्चों को इक्वल तौर पर देखभाल देता है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, जब बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होगा, बाधा मुक्त वातावरण होगा, वातावरण। अब ये सारी सर्विसेज तो प्रोवाइड की जा रही है, जितने बोला है कि स्पीच थेरेपी या ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट है, जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब तक बाधा मुक्त वातावरण नहीं होगा तब तक पॉसिबल नहीं होगा कि बच्चा स्कूल तक जाए। सेकेंड हम लोग बोलते हैं स्कूल एडमिशन। स्कूल एडमिशन हम लोग बोल सकते हैं, या सेंटर में बच्चे को एनरोल भी कहीं ना कहीं किया जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में हमने सेलेक्टेड पर्सन है कि हम ये डिसेबिलिटी वाले बच्चे के साथ में काम करेंगे या दूसरे को डिनाई कर दिया। नो, जब ये इक्वल तौर से सबको कहीं ना कहीं सर्विसेज को प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, तो स्कूल में एडमिशन भी होता है, वो क्या रहता है, विदाउट बायसनेस होता है। हर बच्चे को कहीं ना कहीं स्कूल में एडमिशन दिया जाता है विदाउट, हम लोग कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी को भेदभाव किए हुए सबको स्कूल में एडमिशन एनरोल किया जाए। और इसी के साथ में हम लोग बात करते हैं कि स्कूल में योगा, या हम लोग बोलते हैं कि अदर जितने भी हम लोग बात कर सकते हैं कि ड्रामा है, ड्रामा आर्ट फैसिलिटीज, इनको भी प्रोवाइड कराया जाता है, सो दैट बच्चे में मैक्सिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। तो दीज आर द मेनली पॉइंट्स जिनको कि जो कि इस टॉपिक में आ रहे थे। सो आई होप आप लोगों को ये सब चीजें क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक्स अ लॉट।